ईरान इजराइल अमेरिका की जंग एक बहुत भयानक रूप ले चुकी है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तबाही है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप की हत्या करने में ईरान सक्षम है। सब कुछ अभी तक जो हुआ है मैं आपको बताने वाली हूं, और ये भी कि भारत पर कितना बड़ा खतरा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सबसे पहले यही जानना है कि क्या सच में ट्रंप की हत्या ईरान कर सकता है। दूसरा है मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग में अभी तक क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तीसरा है भारत पर कितना बड़ा खतरा है। चौथा है ईरान इजराइल जंग में विदेशी मीडिया क्या क्या छाप रहा है। और पांचवा है कि आखिरकार ईरान में खamenei का तख्ता पलट करना क्यों इतना मुश्किल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और अभी की मैं सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि किस तरीके से ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिर ज़दे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपोर के मारे जाने की खबर आ रही है। रॉयटर्स के द्वारा ये खबर दिखाई गई है। और देखिए, आपको याद होगा फरवरी 25 की बात है जब ओवैसी ने एक भविष्यवाणी की थी। ये कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी की विजिट इजराइल में खत्म हो जाएगी तो जो अमेरिका है वो ईरान पर हमला कर सकता है, और आज वही हो गया। आज इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने 400 मिसाइलें दाग दी और अभी भी लगातार वहां पर मिसाइलें चल रही है। इजराइल पर हमला हो रहा है, दुबई पर हमला हो रहा है, और लगातार हमारे पास देखिए खबरें मिल रही है। आपको पता है कि भारतीय 90 लाख हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, और अब खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जरा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आप ये जितने भी ईरान के इलाके देख रहे हैं, यहाँ पर यूएस और इजराइल ने मिलकर आज सुबह हमले कर दिए। उसके बाद अब आप देखिए कि ईरान भी चुप नहीं बैठा। जितने भी इन देशों में 6 देशों में 9 अमेरिकी बेसेस हैं, वहां पर हमले कर दिए। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग का पूरा देखिए एक नई जंग शुरू हो गई है। चाहे आप सऊदी अरब ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, कतर, यूएई, ओमान, यहाँ पर सब पे मिसाइलें चल चुकी है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ जो वहां पर आ रही है। आप ये धुएं देख सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है कि जंग अब ये आगे कहां जाएगी। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कतर के रेजिडेंशियल एरिया में आके गिर जाती है। वो पीछे आप एक्सप्लोजन देख सकते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे बताती हूं कि विदेशी मीडिया क्या छाप रही है। तो देखिए, यहां पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं कि एक ये दोहा से आ रही है, और यहां पर जो अमेरिका और इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है वो है मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन। अभी तक ये खबर भी आ रही है कि बच्चों की मौत भी हो गई है। 53 हैव बीन किल्ड, और जिसमें से 40-45 बच्चे हैं, छात्र हैं। एक स्कूल पर हमला हुआ है। सऊदी कैपिटल टारगेटेड बाय ईरान। ईरान ने जो सऊदी की कैपिटल है रियाद, वहां पर हमला किया है। ये वहां की एजेंसी से खबर आ रही है। ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल एट इजराइल, यानी लगातार ईरान जो है इजराइल पर हमले कर रहा है, और इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। रशिया की भी एंट्री हो गई है। रशिया ये कह रहा है कि अगर किसी भी मामले में किसी भी तरीके से अमेरिका या इजराइल ने जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और ईरान के न्यूक्लियर तो दोनों साथ मिलकर न्यूक्लियर बनाते हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो रशिया की जो रोसटम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी हालत में टारगेट किया जाता है न्यूक्लियर साइट्स को तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ट्रंप की हत्या ईरान कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि ईरान की सरकारी टीवी 16 जनवरी को एक बात कहती है। वो ये कहती है कि ट्रंप की हत्या की जा सकती है, यानी ट्रंप की हत्या की धमकी दी जाती है। और आपको याद होगा अभी ट्रंप को जब बहुत पहले गोली लगी थी, तो वही फोटो, वो जब कैंपेनिंग करने गए थे उनके कान में गोली लगी थी, तो वही फोटो डाल के ईरान की सरकारी टीवी कहती है कि अगली बार ये गोली मिस नहीं होगी। उसके ठीक 5 दिन बाद 21 जनवरी को ट्रंप बोलते हैं कि अगर ईरान ने ऐसा किया ना तो ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। और अभी यही हुआ है। ट्रंप ने यही कहा कि देखिए, एक तो न्यूक्लियर मामले पर ये लोग मान नहीं रहे थे, अपनी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की इतनी ज्यादा रेंज है उस पर नहीं बात बन पा रही थी, तो हमने तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए इन लोगों पर हमला बोल दिया। और देखिए, ये जो बात है ये अब सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच नहीं रही है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। और किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में अब हमले होंगे। सऊदी, कतर, कहीं नहीं छोड़ा। ईरान ने हर जगह अपनी मिसाइलें दाग दी। ईरान के 7,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अब सोचिए, मैं आपको ये बता रही हूं कि क्या सच में ईरान ट्रंप की हत्या करने में सक्षम है। और हमेशा जो ट्रंप हैं
वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जितने भी अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जो कैनेडी थे उनको उतनी ही सुरक्षा मिली गई थी यानी जितनी ट्रंप को मिलती है। तो जब ऐसा पहले हो सकता है तो क्या अब भी हो सकता है, बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको क्यों टेंशन लेने की जरूरत है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि ईरान जो है होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे चुका है। अगर ये बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, वो उसकी कीमतें स्काई रॉकेट कर सकती है। सोना चांदी उसकी कीमतें बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है होर्मुज़ स्ट्रेट। भारत का 40 से 50% जो तेल आता है वो वहां से आता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत की जो एलएनजी सप्लाई होती है 40 से 60% इसी मार्ग से होती है। अगर ईरान ने ये बंद कर दिया इस जंग के चलते तो हमें बहुत भारी नुकसान होने वाला है। ये जो तेल की कीमत है कच्चे तेल की वो $130 प्रति बैरल हो सकती है। अभी ही जो $71 प्रति बैरल है वो भी बहुत हाई है। अगर 130 हो जाएगी तो हमारे लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी महीने में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब लाल सागर में अगर हूती हमलों का भी जो खतरा है, क्योंकि हूतियों की भी चेतावनी आ गई है, हिजबुल्लाह की भी चेतावनी आ गई है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जो इजराइल है और अमेरिका ने मिलकर ये जो मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया है उसमें जो खामनेई का जो वहाँ पर कंपाउंड है वहाँ पर भी सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी इन्होंने क्षति पहुंचाई है। हालांकि खामनेई को सेफ जगह पर ले जाया जा चुका है। इजराइल स्ट्राइक्स 2 schools in Iran killing more than 50 people। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक स्कूल पर हमला किया जाता है, 50 लोग वहाँ पर मर जाते हैं और ये खबर आ रही है कि उसमें 40 से 45 बच्चे हैं और अब ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, ईरान ने कुछ नहीं बख्शा। कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, जहां पे भी यूएस के बेसेस हैं, वो जो 9 बेसेस हैं वहां पर हमला कर दिया। कतर में आपको पता है सबसे बड़ा बेस है अल-उदैद, वहां पर हमला कर दिया। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये देखिए, ये ईरान है। ये आपको ओमान और ईरान के बीच में इतना पतला सा जो समुद्री रास्ता दिखेगा, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और यहाँ से तेल आयात यानी तेल ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर इसको ईरान बंद कर देता है तो दिक्कत हो जाएगी। यूएस एंड इजराइल अटैक ईरान, ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर सब पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है। और देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी रक्षा मंत्री हैं और गार्ड्स कमांडर हैं, उनके मारे जाने की खबर है। यहाँ पर दुबई में भी एयर डिफेंस फायर सीन की गई है, यानी कि दिखी है। दुबई तक चला गया है मामला। दुबई में तो कितने लोग घूमने जाते हैं। तो अब ये भी खबर आ रही है कि बुर्ज खलीफा को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि दुबई तक भी ये जो खतरा है वो आ चुका है। और देखिए, भारतीय सरकार की भी एडवाइजरी आ चुकी है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी आपको जाने से बचना चाहिए। मैं आपको इतने में अपडेट दे देती हूँ। रशिया ने भी देखिए इसकी निंदा की है कि जो भी हुआ है। और ईरान, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, अमन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, कतर, ये हमारी एडवाइजरी आई है कि यहाँ पर अभी जाने से बचे। और आप देख सकते हैं कि सुबह से कितनी सारी वीडियोस वायरल है, किस तरीके से ये जंग अब एक भयावह रूप ले चुकी है। और अब आखिरी सवाल ये आता है कि ईरान में खामनेई का तख्ता पलट करना क्यों आसान नहीं है। पिछले साल 12 दिन की जंग हुई थी। इजराइल, यूएस, आपको पता है यूएस ने स्ट्राइक की थी न्यूक्लियर साइट्स पे, लेकिन ईरान डटा रहा था। 12 दिनों में अगर ये जो जितना भी लंबा ऑपरेशन चला, क्योंकि ऑलरेडी अभी अमेरिका और इजराइल बोल चुके हैं कि ये ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि हमें तो रिजीम चेंज चाहिए, हमें तो तख्ता पलट चाहिए। लेकिन पिछली बार भी तो जब 12 दिन ये पूरा मामला हुआ था, कहीं नहीं ईरान की सत्ता वैसी की वैसी रही, खामनेई वैसे के वैसे रहे। ईरान के शीर्ष नेता और सेना जो कमांडर हैं, उन लोगों की जो पकड़ है, उन लोगों के जो रास्ते हैं, उनके जो सीक्रेट ठिकाने, वहाँ पे जाके छुप सकते हैं और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों का भंडार है ईरान के पास और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईरानी नौसेना को आप कैसे रोकेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद कर देता है तो फिर जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा आप उसको कैसे ठीक करोगे? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का जो मजबूत नेटवर्क है उसको आप कैसे कमज़ोर करोगे? क्या अमेरिका को ज़मीन पर सैनिक भेजने होंगे?
अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जब तक अमेरिका सैनिक नहीं भेज सकता पूरी तरीके से ईरान में तख्ता पलट नहीं हो सकता है। 10 लाख से ज्यादा की सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए, इसी के साथ मैं अब आपको कुछ अपडेट्स देना चाहती हूं और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि कैसे सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर 10 शहरों पर हमला किया और अभी ईरान, इजराइल और दुबई पर अभी तक 400 मिसाइलें दाग चुका है। अगर मैं आपको और अपडेट्स देती हूं कि 40 छात्राओं की मौत हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं लगातार चला रही हूं, वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल का ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्शन है, इन लोगों ने ईरान के 10 बड़े शहरों पर हमला किया है और 6 देशों में जो 9 अमेरिकी बेस हैं वो ईरान की घेराबंदी में हैं। इधर ये बताया गया है ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से कि सुप्रीम लीडर खamenei इस वक्त जिंदा हैं। उनकी खबरें आ रही थी कि भाई उनको एग्जीक्यूट कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरानी हमले के बाद बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। ट्रंप ने ये कहा है कि मैं सिर्फ अपने लोगों की आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। अभी तक दक्षिणी ईरान में इजराइल हमले में 70 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 लोग घायल हैं। बहरीन में मौजूद जो भारतीय नागरिक हैं उन्होंने कहा कि देखिए, सुबह से 6 से 7 हमले हो चुके हैं। ओमान ने तुरंत यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। दावा ये किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई इसमें आंकड़ा सामने नहीं आया है। कतर के अमीर ने सऊदी प्रिंस MBS से फ़ोन पर बात की है और अभी मीटिंग जो है आईसीसी ने भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं। फिर आप बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस से आप ये धुआं उठता हुआ ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे सामने। भारत में खड़गे ने ये बोला है कि ईरान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और देखिए, भारतीय सरकार भी इसके लिए ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर चुकी है। दुबई एयरपोर्ट से सभी उड़ानें बंद हो चुकी हैं और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त रेड अलर्ट पे है। इस पे ताज़ा अपडेट न्यूज़ 24 आपको देता रहेगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।